अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं महा इकबाल और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। कराची की बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। अदालत ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की जमानत में 5 मार्च तक तोसी कर दी। अनवर मजीद, एजी मजीद की दरख्वास्त जमानत की समाअत 20 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे। जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा आज के अहम समाअत के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या दलाइल पेश किए गए? जी बिल्कुल, देखिए आज बैंकिंग कोर्ट में सिंध के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की गई। समाअत के दौरान मुल्ज़िमान हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद को जेल से पेश किया गया, जबकि अबूरी ज़मानत पर रहा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्ज़िमान जो है वो अदालत में पेश हुए। आसिफ अली जरदारी जो है वो ताख़ीर से पेश हुए। ताख़ीर से पेश होने के बाद उन्होंने कमरा अदालत में हाज़िरी लगाई, जबकि समाअत के दौरान FIA की जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया कि मुकदमा जो है वो नैब मुंतकिल करने के हवाले से जो है वो पेशरफ की जा रही है। लिहाजा मुकदमे की जो है वो कोई समाअत ना की जाए, बल्कि सिंपली जो है वो समाअत मुलतवी की जाए। इस दौरान मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि FIA की जानिब से अब तक हतमी चलान पेश नहीं किया गया। लिहाजा जो मुकदमे का जो चलान है जो पेश किया गया था, अबूरी चलान, उसे ही हतमी करार दिया जाए और बाकायदा मुकदमे की समाअत की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने हुक्मनामे में ये करार नहीं दिया कि मुकदमा जो है वो नैब अदालत मुंतकिल किया जाए या बैंकिंग कोर्ट मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकामात थे कि नैब जो है वो तफ्तीश कर सकती है। ताहम अदालत ने भी तफ्तीशी अफसर अली अबड़ो से इस्तफसार किया कि क्या पेश रफ्त है। मुकदमा अगर मुंतकिल किया जा रहा है तो अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए, तहरीरी तौर पर बताया जाए कि मुकदमा मुंतकिल किया जा रहा है, और चलान जो है वो आइंदा समाअत पे पेश किया जाए कि FIA की जानिब से कि अब तक पेश रफ्त की गई हैं, हतमी चलान जो है वो अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी है, जबकि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर की अबूरी ज़मानतों में 5 मार्च तक तौसी कर दी है, जबकि अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। जी 5 मार्च तक तोसी कर दी गई है ज़मानत में साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी हमशेरा फरियाल तालपुर की। जुनेद शाह इस केस से मुतल्लिक तफसीलन बता रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि अगर एहतसाब करना है तो एक कानून के तहत किया जाए। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। JIT ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की। सईद गनी को वैलेंटाइन डे पर अदालत में हाजिर होने का भी अफसोस होता रहा। बोले, वैलेंटाइन डे पर सियासी क़ियादत से मोहब्बत का इजहार करने आए हैं, जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया सियासी हरीफों से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे। सूबाई वजीर बराए बल्दियात ने कहा सियासी हरीफ मोहब्बत के काबिल होंगे तो इजहार भी करेंगे। शेख रशीद और वजीर आजम को अपनी अपनी फिक्र पड़ी है। एहतसाब का अमल नहीं है, एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, एक ड्रामा है। और कुछ अर्सा पहले तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतसाब का पैमाना कुछ और था और PMLN के साथ नरमी बरती जा रही थी, लेकिन अब जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ सलूक किसी और तरह का किया जा रहा है और PTI के जो लोग हैं उनके साथ नरमी बरती जा रही है। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद की कार्रवाई हुई है। मोबाइल फोन कंपनी का जाली नुमाइंदा बनकर इनामी स्कीम का झांसा देकर अवाम को लूटने वाले गिरोह के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस अहम कार्रवाई के हवाले से क्या इंकशाफात हुए हैं कारिंदे से? जी बिल्कुल, शहरी अब हो जाएं होशियार, किसी इनामी स्कीम पर कान न धरें। FIA ने खबरदार कर दिया है। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद ने कार्रवाई की है। मोबाइल फोन कंपनी का जाली नुमाइंदा बनकर आवाम को लूटने वाले गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट के तहत इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुलजिम को इस्लामाबाद के सेक्टर I8 से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम सादा लोग आवाम को मोबाइल कॉल्स के जरिए इनामी स्कीम का झांसा देकर लूटता था। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन और डेटा हासिल कर लिया गया है। इस ग्रोह के दीगर अरकान पूरे पंजाब में सरगर्म हैं। मुलजिम ने इंकशाफ किया, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए FIA की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में छापे भी मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस।
टिकट्स की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। 7 से 17 मार्च तक कराची में 5 मैचेस खेले जाएंगे। नेशनल स्टेडियम में 32,989 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। उधर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिटी गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत एक पेज पर है। पहले से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार यूनिवर्सिटी रोड को बंद नहीं किया जाएगा। रजब अली की रिपोर्ट। बोलो ये खेल ही मन को भाए। PSL का मेला यादगार बनाने के लिए शहर कायद में तैयारियां जोरों शोर से जारी। वजीर बल्दियात सिंध इंतजामात का जायजा लेने नेशनल स्टेडियम पहुंचे। चल जोश दिखाते। सईद गनी कहते हैं सिटी गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत एक पेज पर हैं। नेशनल स्टेडियम तक पहुंचने में जो दुश्वारी पहले हुई थी अब नहीं होगी। स्टेडियम तक उनको पहुंचने में पिछली मरतबा क्या क्या तकालीफ हुई थी, उसको हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने वो देखा है। तो कोशिश हमारी ये है, पहले ही कुछ तैयारियां चूँकि होनी हैं, तो हो सकता है कि ये 12 या 15 दिन तक ये एक्टिविटीज़ यहाँ हों शहर में। शटल सर्विस के मकाम पर वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे। सईद गनी ने पार्किंग का मुआयना किया और मजीद हिदायत भी जारी की। हमने जो पार्किंग के लिए एरियाज़ मुख्तस किए गए हैं वो सारे आज जाकर देखे हैं। उन पार्किंग एरियाज़ में जो इंतज़ामात होने हैं उसको देखा है कि क्या क्या चीज़ें हमने पिछली दफ़ा की थी और मज़ीद बेहतरी के लिए क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि हर कोई मैच देखना चाहता है, जितने लोग बैठ सकते हैं उतने ही टिकट फरोख्त होंगे। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। 14वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली आज से शुरू होगी। रैली का ट्रैक भी फाइनल हो गया। 246 किलोमीटर ट्रैक का मिड पॉइंट कला जामगढ़ फोर्ट अब्बास मुकर्रर किया गया है, जहां इफ्तिताही और इख्तितामी तकारीब मुनाकिद होंगी। 14वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला आज से बहावलपुर में सजेगा। रेतले और मुश्किल ट्रैक्स पर दर्जनों ड्राइवर्स अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। खवातीन ड्राइवर्स भी रैली में हिस्सा लेंगी। रैली का ट्रैक भी फाइनल कर लिया गया। 246 किलोमीटर ट्रैक का मिड पॉइंट किला जामगढ़ फोर्ट अब्बास मुकर्रर किया गया है। और अब आपको बताएं कि लाहौर की ग्रिफिन ग्राउंड में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स गाला भरपूर जोश और जज्बे से जारी है। ग्राउंड में स्टॉल्स भी सज गए हैं। तलबा और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बारिश का मौसम भी इंजॉय किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे जुबैर साजिद ढिल्लू, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। जुबैर, पहले तो बताइएगा क्या मकासद होते हैं ऐसे स्पोर्ट्स गाला के, और कितनी बड़ी तादाद में मेहमान और स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं? जी देखिए, स्पिरिट स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल 2019 का इनेकाद बाकायदा तौर पर लाहौर की ग्रिफिन ग्राउंड में हो चुका है। बारिश भी है, मूसलाधार बारिश हो रही है, सख्त हवा भी चल रही है। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। बारिश के बावजूद जो है तलबा की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे ग्रिफिन ग्राउंड में पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ सीनियर ग्रुप के जितने फैकल्टी मेंबरान हैं, खासतौर पर जो आज के मेहमान खुसूसी चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान हैं, वो भी बारिश में यहाँ पे पहुंच चुके हैं और स्टूडेंट को काफी सराहा है। कितनी बारिश में जो है उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और वो अपने स्टॉल्स पे बैठे हैं और फेस्टिवल का जो है बाकायदा जो है एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल है तो खेलों की मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ खेलों का भी इनेकाद किया जा रहा है। साथ साथ कुछ गेमें जो है लास्ट वीक में हो चुकी थी, आज फाइनल राउंड्स होंगे, जिसके बाद जो है एक जो इनामी तकरीब के लिए एक सेरेमनी होगी जिसमें अवार्ड दिए जाएंगे। आज जो है स्पिरिट स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल का जो इफ्तिताही तकरीब है, इफ्तिताही तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद ढिल्लू। और अब बात करेंगे मौसम की। सर्दी ने मौसमी बहार का रास्ता रोक लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। लाहौर में भी कभी तेज़ बारिश तो कभी हल्की बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम अबर आलूद रहेगा। बारिश के बायस मोटरवे पुलिस ने सफ़र करने वालों के लिए हिदायतनामा भी जारी किया है। तर्जुमान का कहना है कि बारिश के बायस कौमी शाहराहों पर फिसलन है, सफ़र करने वाले एहतियात करें। लाहौर के भीगे हुए मौसम का अहवाल जानते हैं मुदस्सर शाहीन से। जी मुदस्सर, बताइएगा लाहौर शहर में वक्फे से बारिश जारी है। सुबह के दिन का आगाज ही जो है ना वो बारिश से हुआ है और सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है ना वो जारी है और उस वक्त भी तेज़ बारिश जो है ना वो हो रही है और साथ साथ गहरे बादल छाए हुए हैं और शहर लाहौर में बादलों की वजह से जो है ना वो दिन के वक्त भी रात का जो है ना वो समा पेश किया हो रहा है और साथ साथ जो है ना तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है और तेज़ हवाओं की वजह से सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है। अगर दर्जा हरारत की बात करें
तो आज कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड शहर लाहौर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात की तरफ से आइंदा कुछ रोज़ में भी जो है ना वो ये पेशीन गोई की है कि बारिशों का तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है ना वो जारी रहेगा, जिससे जो है वो मौसम में जो है ना वो मज़ीद सर्दी आने के इम्कानात हैं। जी, लाहौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस 30 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस कई इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। जिन इलाकों में बिजली बंद है उनमें मुगलपुरा, हरबंसपुरा, रावी रोड, शाहदरा और दीगर भी शामिल हैं। लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। इन बारिशों की वजह से 30 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस कई इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। और जो इलाके बिजली से महरूम हुए हैं उनमें मुगलपुरा भी है, हरबंसपुरा भी है, रावी रोड के अलावा शाहदरा और भी कई ऐसे इलाके शामिल हैं। अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अशरफ, बताइएगा और कौन कौन से इलाके हैं जो बिजली से महरूम हो गए हैं और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं बिजली की बहाली के लिए? जी, अभी फिर दोबारा से बारिश हुई है, जिसकी वजह से 30 की बजाय ये 50 हो गए हैं फीडर। 50 फीडर बंद होने से, जैसे आपने बताया, रावी रोड, शादरा और हरबंसपुरा, मुगलपुरा, इसके अलावा ग्रीन टाउन और अल्लामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन और ये जो रायवन रोड के कई इलाके हैं वो भी बिजली से महरूम हो गए हैं। और इस हवाले से ये जब उनसे बात की गई तर्जमान से, तो उनका कहना था कि जब तक बारिश होगी बहाली का काम शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि बारिश के दौरान बिजली बहाल नहीं की जा सकती। और जैसे ही बारिश खत्म होगी तो फिर वो टीमें उनकी निकलेंगी और फिर उसके बाद जो है वो फीडर जो है बिजली की बहाली शुरू करेंगे, जिसके बाद फिर बिजली आनी शुरू होगी। और अगर ये बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा तो फिर ये मुश्किल है, फिर ये फीडर जो है और भी ज्यादा बंद हो सकते हैं, क्योंकि जैसे बारिश होती है तो फीडर में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से फीडर जो है वो ट्रिप कर जाते हैं। तो ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक बहाल होगी, ये इस का इन्हिसार बारिश पे है। अगर बारिश होती रही तो फिर मुश्किल हो जाएगा, अगर बारिश थम गई या बंद हो गई तो फिर ये अगर थम गई तो तमाम इंतजाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब। बात हो रिमझिम की और इस्लामाबाद का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्लामाबाद में आज बादलों का बसेरा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक वक्फे से बारिश होगी। शहर इक़्तिदार के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस से। अवैस, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है आज इस्लामाबाद का? बारिश हो रही है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार की अगर बात करें तो मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। आज आसमान पर गहरे बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। आज सुबह सवेरे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्याह अंधेरी रात हो। इस तरह आज सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता रात भी चंद एक मुकामात पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि जुड़वा शहरों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। वक्फे से मज़ीद बारिश होगी, जबकि मरी कलियात में मज़ीद बर्फ़बारी के भी इम्कानात मौजूद हैं, जबकि खित्ते पठवार के चंद एक मुकामात पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी के इम्कानात मौजूद हैं। जी, उधर बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। कोयटा और गिरदनवाह में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सबसे ज्यादा बारिश गवादर और कोयटा में हुई। गवादर में 24 जबकि कोयटा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी पर बात करेंगे आसिफ बलोच से। आसिफ, मजीद बताइएगा कोयटा के मौसम के बारे में। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज़ से जारी होने वाली बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। अब जो है कोयटा में धूप निकली है, आसमान पर हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। ताहम सबसे ज़्यादा बारिश गवादर में रिकॉर्ड की गई है 24 मिलीमीटर, कोयटा में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और इसी तरह दालमंदिन में 12 और तुरबत में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोयटा और गुरदनवा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इस वक्त कोयटा शहर में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कलात में -3 और ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा। ताम कुछ इलाकों में मतलब जो है जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। ताम आज बारिश का किसी किस्म का इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी, खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है
میگا منی لانڈرنگ کیس آصف علی زرداری، فریال تالپور اور دیگر کی ضمانت میں 5 مارچ تک توسیع۔ انور مجید، اے جی مجید کی درخواست ضمانت کی سماعت 20 فروری تک ملتوی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ای او بی آئی اور گوادر پورٹ کے چیئرمین کی تعیناتی سمیت 20 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اسلام آباد کی کارروائی، انعامی اسکیم کا جھانسا دے کر عوام کو لوٹنے والے گروہ کا کارندہ گرفتار، مقدمہ درج۔ مشکلات میں گھری ملکی معیشت کے لیے خوشخبری ہے، پاکستان کا دیرینہ دوست سعودی عرب بڑی مدد کے لیے میدان میں آ گیا۔ تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کے لیے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 16 فروری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان گوادر میں آئل ریفائنری سمیت 20 ارب ڈالرز کے معاہدوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان، نیو نیوز نے ممکنہ دو طرفہ معاہدوں کی تفصیلات حاصل کر لی۔ توانائی سیکٹر کے 5 اہم منصوبوں پر معاہدوں کی دستاویزات تیار۔ منصوبوں کے لیے سعودی عرب 1 ارب 20 کروڑ 75 لاکھ ریال فراہم کرے گا۔ جاگران ہائیڈرو پاور منصوبے کے لیے 131.25 ملین ریال کے ایم او یوز پر دستخط کیے جائیں گے۔ جام شورو پاور جنریشن منصوبے کے لیے 153.75 ملین ریال کا ایم او یو تیار۔ شاونٹر ہائیڈرو پاور منصوبہ کے لیے 247.5 ملین ریال کا ایم او یو سائن ہوگا۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے 375 ملین ریال کے ایم او یوز پر دستخط ہوں گے، جبکہ محمد ڈیم کے لیے 300 ملین ریال کے ایم او یوز پر دستخط کیے جائیں گے۔ ٹیکنیک نے ان منصوبوں کے لیے فنڈنگ کے انتظامات کرنے کی منظوری دے رکھی ہے۔ فائنینسنگ کے طریقہ کار اور شرح سود کے معاملات پر حتمی فیصلہ مذاکرات میں ہوگا۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے قبل سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے زیر صدارت کابینہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سعودی کابینہ نے آئل ریفائنری سمیت پاکستان میں معاہدوں کا اختیار وزراء کو دے دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے شان استقبال کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی۔ وزیراعظم عمران خان کابینہ کے ہمراہ سعودی ولی عہد کا استقبال کریں گے۔ پاک فضائیہ کا شیر دل اسکواڈرن سلامی دے گا۔ 4 سطحی سیکیورٹی پلان بھی ترتیب دے دیا گیا ہے۔ شاہی مہمان کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ پاکستانی فضائی حدود میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے طیارے کو JF-17 تھنڈر پروٹوکول حصار میں لیں گے اور لینڈ کرنے پر سلامی بھی دیں گے۔ وزیراعظم ہاؤس میں سعودی ولی عہد کو گارڈ آف آنر اور 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ اسلام آباد ریڈ زون 16 اور 17 فروری کو عام لوگوں کے لیے سیل ہوگا۔ 125 سعودی رائل گارڈز نے شاہی مہمانوں کے لیے مختص ہوٹلوں کی سیکورٹی انتظامات بھی سنبھال لیے۔ ذرائع کے مطابق معزز مہمان کو 4 حصاروں پر مشتمل VVIP سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ پہلا حصار اسلام آباد پولیس، دوسرا رینجرز، تیسرا حصار فوجی اہلکاروں اور چوتھا حصار شاہی سیکورٹی گارڈز کا ہوگا۔ پاکستانی حکومت نے سعودی وفد کی سیکیورٹی کے لیے 300 لینڈ کروزرز بھی مختص کر دیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ 20 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی رپورٹ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ انسداد منشیات پالیسی 2018 کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ انفراسٹرکچر مالیاتی شمولیت کے منصوبوں میں پیپرا رولز 2004 کی چھوٹ کی منظوری ایجنڈے کا حصہ ہے۔ کابینہ EOBI کے چیئرمین کی تعیناتی کی منظوری دے گی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 میں ترمیم کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ کابینہ چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی کے تقرر اور انسانی حقوق ڈویژن کو 13 ملین روپے تکنیکی گرانٹ کی منظوری دے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر بات چیت بھی متوقع ہے۔
اور یہاں ایک اہم خبر آپ کو دیں، لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید نواز شریف سے آج ملاقات کا دن ہے۔ شریف فیملی اور لیگی رہنما ملاقاتیں کریں گے۔ نواز شریف سے ملاقاتوں کے لیے رہنماؤں نے محکمہ داخلہ کو نام لکھ کر دے دیے ہیں۔ ملاقاتوں کی حتمی فہرست جیل حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں کارکنوں اور لیگی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید نواز شریف سے آج ملاقات کا دن ہے۔ شریف فیملی اور لیگی رہنما ملاقاتیں کریں گے۔ اسی پر مزید بات کریں گے ابراہیم لکی سے۔ جی ابراہیم، آگاہ کیجیے گا اس سے متعلق۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سے آج کی پارٹی کے رہنما اور اسمبلی کے جو افراد ہیں وہ ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ سے کچھ ہی دیر کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ ملاقاتوں کی سکروٹنی کر رہا ہے، ان کی چیکنگ کر رہا ہے اور ان کی شناخت کے بعد ان کو جیل جو ہے نا وہ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ آج چونکہ موسم جو ہے وہ بھی جو ہے نا بارش کا موسم ہے، اس کے باوجود جو مسلم نون کے مختلف رہنما جو ہیں ان کی آمد کا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ کارکن بھی یہاں پر جو ہے نا وہ پہنچ چکے ہیں اور میاں محمد نواز شریف کے نعرے لگا رہے ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ سنسز ہاسپٹل سے جیل منتقلی کے بعد میاں محمد نواز شریف کی اپنے پارٹی رہنماؤں اور شریف فیملی کے ساتھ آج یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں میاں محمد نواز شریف پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ آج چونکہ سعودی وفد کی بھی جو ہے وہ آمد کا امکان ہے اور سعودی عرب کا وفد جو پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اس حوالے سے بھی رہنما جو ہے میاں محمد نواز شریف سے بات چیت کریں گے۔ جی شکریہ ابراہیم لکی، تفصیلات بتا رہے تھے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ کوٹ لکھپت جیل میں مسلم لیگ نون کے رہنما پہنچ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سے ملاقاتوں کا آج دن ہے اور اس حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون کون ملاقات کر سکے گا۔ لیگی رہنماؤں کے نام پہلے سے دے دیے گئے تھے اور جیل حکام کی جانب سے ان کی تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک اور بڑی خبر۔ وفاقی حکومت نے کامیاب جوان پروگرام فوری شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پروگرام کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ منصوبے سے 10 لاکھ نوجوان کو بااختیار بنانے میں مدد ملے گی۔ اسی پر بات کریں گے شہباز احمد سے۔ شہباز، پہلے تو بتائیے گا یہ منصوبہ ہے کس قسم کا اور کتنے نوجوان مستفید ہو سکیں گے اس منصوبے سے؟ جی بالکل، وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر جو ان کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے یہ پلان کیا ہے اور وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر سے انہوں نے جو ہے ملاقات کی اور اس کے بعد پھر ایک اہم اجلاس ہوا۔ یہ پلان ہے جس میں لاکھوں نوجوانوں کو مستفید کرنے کا پلان بنایا گیا ہے اور وزیراعظم عمران خان کا جو ویژن تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی، یہ اسی پلان کا ایک حصہ ہے جس کے لیے 200 ارب روپے فوری طور پر مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کامیاب جوان پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا جس میں اسٹیٹ بینک کی معاونت دی جائے گی اور مائکرو اسمال فائنینسنگ جو بینکنگ ہے اس کی حکمت عملی بھی جو ہے وہ ملے گی۔ اس کے علاوہ جیسے ہی اب یہ اسد عمر جو وزیر خزانہ ہے ان سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب وزیراعظم عمران خان کی منظوری رہتی ہے اور کی منظوری ملتے ہی اس پروگرام کو باقاعدہ جو ہے لانچ کر دیا جائے گا اور اس میں وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ یہ حکومت زبردست پیکج لا رہی ہے اور جو کامیاب اور نوجوانوں کو کامیاب دیکھنے سے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ ساتھ عثمان ڈار نے کہا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا یہ اس میں ایک چھوٹا پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے مزید پروگرام کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ اس کے لیے جو نوجوان جو ہے مختلف یونیورسٹی سے آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے، خاص طور پہ جو اپنی تعلیم مکمل کریں گے ان کو انٹرنشپ کی مدد میں اس کے بعد جو ہے ان کو نوکریاں دی جائیں گی۔ بہت شکریہ شہباز احمد۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا احتجاج دوسرے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات تسلیم کیا جائیں اور جلد از جلد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، جبکہ ہڑتال کی وجہ سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید بات کریں گے عاصم اشرف سے۔ عاصم اشرف، گزشتہ روز بھی احتجاج کیا گیا تھا، کچھ پیش رفت ہوئی اس سلسلے میں؟ بالکل جی، سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں مریض سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ ایک بار پھر 2 ہفتے کے بعد ہڑتال پر جا چکے ہیں۔ مطالبہ ان کا وہی ہے کہ جو ہے وہ ان کے سروس اسٹرکچر کو دوبارہ منظور کیا جائے، اس کے علاوہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ حکومت سندھ اور ڈاکٹرز کے درمیان جو ڈیڈ لاک برقرار ہے ان دونوں کے لیے شاید اتنا مسئلہ نہ ہو جتنا جو ہے وہ سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے لیے مسئلہ ہے۔ ایک خاتون یہاں پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کب سے آئی ہیں یہاں پر اور اندر کیا صورتحال ہے او پی ڈی میں؟ ہم لوگ لکھے پڑھے نہیں ہیں، بات کرنا نہیں آتی ہے، جس کے پاس جاتے ہیں بولتے ہیں اوپر چلی جا،
ऊपर जाती हूँ तो बोलते नीचे चली जा, इधर जा माँ, इधर जा माँ। बिल्कुल जी, यहाँ पर लोगों की सूरत हाल ये है कि लोग रिक्शों सुजुकियों में आकर जो है वो मुंतजिर हैं कि कब जो है वो डॉक्टर यहाँ पर उनको देखेगा और कब जो है वो उनका इलाज हो पाएगा। हुकूमत सिंध भी जो है वो बेहिस हो चुकी है। हुकूमत सिंध जो है वो अपना डेडलॉक बरकरार रखी हुई है। कल वजीर सेहत ये कहती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है देने को। इस ऐलान के बाद जो है वो डॉक्टर जो सोच रहे थे कि शायद वो हड़ताल ना कर सके, लेकिन डॉक्टर्स भी जो है वो अपनी हटदर्मी पे अब जो है वो दोबारा आ गए और आज जो है वो उन्होंने तमाम ओपीडीज और मामूल के ऑपरेशंस जो है वो बंद कर दिए हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 10 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तालीमी इदारों की कमी और सहूलियात ना होने के बायस 79% कबायली लड़कियां प्राइमरी के बाद ही तालीम को खैर बात कह देती हैं। लिहाज अली रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले 7 कबायली अजला में तालीमी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। 6 लाख बच्चियों समेत 10 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कबायली अजला में ख्वानदगी की शरह सिर्फ 33% है। 12% खवातीन पढ़ी लिखी हैं। 79% बच्चियां प्राइमरी के बाद तालीम को खैरबाद कह देती हैं। कबायली अजला में 307 स्कूल गैर फाल और 10 मुकम्मल तौर पर बंद। 55% तालीमी इदारों में पानी, 57% में बिजली और 55% स्कूलों में वाशरूम की सहूलत ही मैसर नहीं। 5,500 स्कूलों में 3,409 असातिज़ा की कमी है। लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। खबर शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। खुश्कसाली के असरात का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का एक मिशन कोयटा पहुंच गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक मिशन को खुश्कसाली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हुकाम का कहना है कि इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। तफसीलात बताएंगे कोयटा से आज़म उल्फत। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका मिशन की मिस्टर मार्कोस वर्ना की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। एक एलामिया के मुताबिक मिशन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ, WHO, UNFPA, UNDP और FAO के नुमाइंदे शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा को बताया गया कि गुज़श्ता चंद साल से बलूचिस्तान में बारिशें न होने या मामूली से कम होने के बायस बलूचिस्तान के तमाम अजला खुश्कसाली की लपेट में हैं। ताहम इनमें से 18 से ज़ायद अजला ज्यादा मुतासिर है। इस सूरत-ए-हाल के बायस हुकूमत ने बलूचिस्तान भर में खुश्कसाली एमरजेंसी भी नाफिज की है। एलामिया के मुताबिक मिशन की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अवाम की माशी और समाजी जिंदगी पर खुश्क साली के बाइस मुरतब होने वाले असरात को कम करने और मुतासरा अफराद की इमदाद व बहाली के लिए भरपूर मावनत की पेशकश की गई। आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। खबर है कोहाट से, जहां पर वापडा की लापरवाही के बायस 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 11,000 वोल्ट की तार ट्रांसफार्मर से टकराने के बायस हादसा पेश आया। ताहल वापडा का कोई एहलकार भी मौजूद नहीं। लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं उस इलाके के, जहां पर वापडा की लापरवाही के बायस 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। और बात करेंगे सानिया साहिवाल की। सानिया साहिवाल के मुतासरीन और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की मुलाकात के दौरान खलील के अहल खाना की जानिब से मज़ीद तस्वीरें दी गई। दूसरी जानिब JIT को 19 फरवरी तक वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी मौसूल हो गया। तफसीलात बताएंगे सलमान कुरैशी। JIT और खलील की फैमिली की पुलिस क्लब में मुलाकात। मुतासरीन ने हकायक में मदद देने वाले अहम सबूत और मज़ीद तस्वीरें भी कमेटी को दे दी। खलील के भाई के मुताबिक JIT टाइम ज़ाया के अलावा कुछ नहीं कर रही और रिपोर्ट्स पेश करने के लिए मजीद टाइम मांग लिया है। सुबह कोर्ट में हेयरिंग है जी जी, तो आप क्या समझते हैं JIT वहाँ रिपोर्ट अपनी जमा करवाएगी? उम्मीद तो नहीं जी कराएगी, ये तो हमारा टाइम ही बस ज़ाया करेगी। अच्छा, और ये जो JIT ने वेपन वगैरह वागुजार करवाए हैं तो वो आप क्या समझते हैं कि वो भी सही नहीं कराए, ये भी गलत हैं। सानिया साहिवाल की तहकीकात कहां तक पहुंची? जायजे के लिए वजीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास में JIT को 19 फरवरी को वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दे दिया गया। सलमान कुरैशी, न्यूज़ लाहौर।
लाड़काना के इलाके नोडेरो में पेट्रोल पंप पर रिक्शे में सवार अफराद पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक बाजोड़ के इलाके खार से है। उनकी शिनाख्त वहीद गुल और रईस खान के नाम से हुई है। वज़ीर आला सिंध ने DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की शदीद मजम्मत भी देखने को मिली। कहा कि एक बार फिर से लसानियत की खतरनाक हवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। लाड़काना के इलाके नोडेरो में पेट्रोल पंप पर रिक्शे में सवार अफराद पर फायरिंग। गोलियां लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार। वजीर आला सिंध DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। फिरदौस शमीम नकवी का सिंध में बढ़ती हुई लाकानूनियत पर इजहार तशवीश। कहा शाह लतीफ टाउन कराची और लाड़काना में होने वाले कत्ल गारत के वाकयात पर वजीर आला का बयान सवालिया निशान है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली ने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के हाथों से फिसल रही है। शहर में सियासी जमातों के कारकुनान का कत्ल और जख्मी होना लम्हा फिक्रिया है। और अब बात करेंगे मकबूजा वादी की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 358 की समाअत हुर्रियत क़यादत की कॉल पर आज भी शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। हुर्रियत क़यादत ने ऐलान किया कि फैसला कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत बदलने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। आर्टिकल 358 के मुताबिक किसी भी दूसरी रियासत का शहरी जम्मू कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकता और न ही यहाँ का मुस्तकिल शहरी बन सकता है। गैर कश्मीरियों का वादी में मुलाजमतों पर भी कोई हक नहीं। भारत पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने में नाकाम हो चुका है। सऊदी वली अहद के साथ बड़ा वफ्द भी पाकिस्तान आ रहा है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोऑर्डिनेशन काउंसिल तश्कील दी जाएगी, जिसकी सरबराही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान मिलकर करेंगे। वज़ीर खारिजा ने मज़ीद कहा सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों का मामला भी जरूर उठाएंगे। वज़ीर आज़म के यके बाद दीगर 2 विजिट्स हुए, उससे हालात में एक खुशगवार तब्दीली आई। सऊदी अरब ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की खुल के हिमायत की है और इमदाद की है। अमली मुजाहरा आपको 16 और 17 तारीख को दिखाई देगा। बहुत अरसे बाद एक हाई लेवल विजिट हो रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट पे उन्होंने $3 अरब आपको दिए जो मुंतकिल हो चुके। उन्होंने ये कहा मैं इनको एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। रोजगार के मौके आप एक दूसरे के लिए पैदा करें। लाखों पाकिस्तानी वहाँ हैं और इंशाल्लाह मजीद के इम्कानात रोशन हो रहे हैं, न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि दीगर गल्फ ममालिक में भी। जब आप वो तशरीफ लाएंगे कम से कम 8 MOUs हम उनके साथ साइन करने में हम पुरुमीद हैं। तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। अमारत इस्लामी के तर्जुमान का कहना है कि तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात का अगला दौर 18 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। तालिबान की मुज़ाकराती टीम वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेगी। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में होगा। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात 18 फरवरी से इस्लामाबाद में होंगे। तालिबान का वफ्द वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेगा। ईरान को आलमी सतह पर अकेला करने की कोशिश नाकाम हो गई। अमरीकी सरबराही में वारसा में होने वाली मशरिक़ वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय और अरब ममालिक ने शिरकत से इनकार कर दिया। फ़लस्तीन का कहना है कि ईरान मुखालिफ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन सकते। यूरोपीय यूनियन के मंदूबीन का कहना है कि यूरोप ईरान पर पाबंदियों को नहीं मानता। अमरीका ईरान पर यकतरफा पाबंदियों को यूरोप पर मुसल्लत नहीं कर सकता। और अब इंटरनेशनल राउंड अप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर टैक्स नाफिज करने की तारीख में 2 माह की तौसीह कर दी। 1 मई तक चीन से मुआहदा न होने की सूरत में चीनी मसनूआत पर टैक्स नाफिज होंगे।
ईरान ने आलमी अदालत में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। अमेरिका ने ईरान के $2 अरब मुंजमद किए। आलमी अदालत ने बहाल कर दिए। अमेरिका ने ईरान पर 1983 में बैरूत में अमेरिकी अड्डे पर हमले का इल्जाम लगाया था। शाम की सूरत हाल पर सैफ अली की सरबराही इजलास शहर सूची में आज से शुरू होगा। तुर्की, ईरान और रूस के सदूर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला, नए आइन की तैयारी जैसे मामला ज़ेरे गौर आएंगे। अफगान सूबे फरियाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 20 तालिबान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन में तालिबान के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। उधर ईरान में पासदार ईरान की बस पर खुदकश हमला, 41 से जायद अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खुदकश बमबार ने कैश ले जाने वाली बस को निशाना बनाया। और अब आपको बताएं कि ट्रक में खास किस्म के सेंसर खतरे की निशानदही करके अलार्म बजाते हैं जो ब्रेक के साथ नस्ब है। सिस्टम से 40 टन तक सामान वाले ट्रक बआसानी रुक जाते हैं। कंपनी का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हादसात में कमी आएगी। अमेरिकी कंपनी ने ट्रकों को हादसा से बचाने के लिए खुदकार ब्रेक्स नस्ब किए हैं।